वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वाई एजाइल विंस फॉर आईटी एजेंसी। यदि आप भी एक टेक फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, वेब डेवलपर हो, मोबाइल ऐप डेवलपर हो या अपनी एक आईटी एजेंसी चला रहे हो और आपको भी लग रहा है कि यार आपके क्लाइंट आपसे खुश नहीं है, आपके प्रोजेक्ट डिलीवरी से, आपके प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहे और आपके प्रोजेक्ट्स ओवर बजट हो रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेवलपमेंट में क्या चेंजेस कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट्स आसानी से कंप्लीट हों और आप हर प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट लेके जाएं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयरइन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 3 to 5 लाख रुपीज रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए बात करते हैं हम इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजाइल वर्सेस वाटरफॉल। सेकंड हम बात करेंगे वाई एजाइल विंस फॉर आईटी एजेंसी। थर्ड अपन बात करेंगे व्हेन वाटरफॉल वर्क्स। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले आपका ये समझते हैं कि यार वाटरफॉल का पेन पॉइंट क्या है, वाटरफॉल क्यों, आपको वाटरफॉल से एजाइल में क्यों जाना है। आपने देखा होगा वाटरफॉल के अंदर कि आपके प्रोजेक्ट डिले होते हैं, आपके ओवर बजट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट ही नहीं होते। जब मैं भी इनिशियल डेज में वाटरफॉल में काम करता था तो मेरे साथ भी होता था कि क्लाइंट आता था लेकिन प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते थे कोई और रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था तो प्रोजेक्ट कोई और बन चुका होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये वाटरफॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटरफॉल की, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एजाइल इम्प्लीमेंटेशन आया और एजाइल मैथोडोलॉजीज आई। तो ये अपन ने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे एजाइल और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस है। देखो, वाटरफॉल जो होता है वो होता है कि आपने सबसे पहले आपने प्लान किया। चलो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। आप क्या करते हो, पहले पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो, फिर इसको डिजाइन करते हो, फिर इसको डेवलप करते हो, और फिर उसको टेस्ट करते हो, और फिर क्या करते हो, इसको डिप्लॉय करते हो या अपने कस्टमर को देते हो। अब देखो, सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि 6 मंथ तक चल रहा है, राइट। 6 मंथ से चल रहा है और आपने पहले प्लान किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, फिर टेस्ट किया, फिर डिप्लॉय किया और फिर कस्टमर को दिया, और पता चलता है कि यार कस्टमर को तो ये चाहिए ही नहीं था। तो फिर क्या होगा, आपकी वापस से रिक्वायरमेंट चेंज होगी। दैट्स द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इन वाटरफॉल। वाटरफॉल में इस तरीके से काम होता है, राइट। अब यदि यहीं पे हम एजाइल की बात करें तो सपोज करो एजाइल में क्या होता है, एजाइल में हम एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी लेते हैं और उसको हम पहले प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, और फिर हम डिप्लॉय करते हैं, और फिर हम उस कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं या उसको यूज करने के लिए जो भी हमारे आइडियल कस्टमर है उनको हम दे देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी हमारे फीचर्स है वो क्या हुए, एक ही बार में एक बार गए और कस्टमर को आया, और उसी तरीके से हम हमारी क्या होती है, फीडबैक स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर हम उन फीडबैक पे काम करते हैं या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक very beneficial, the agile thing. So the same thing in the waterfall is totally different. We gather all the information one time and then deliver the first one time all the requirement, and the same way in the agile में हम लोग पहले सेम छोटी छोटी फंक्शनलिटीज को डिलीवर करते हैं। तो ये होता है एजाइल का डिफरेंस। सेकंड हम बात करेंगे वाई एजाइल विंस फॉर आईटी एजेंसी। तो हमारे को ये समझना है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमने देखा कि क्या होता है एजाइल के अंदर फास्टर रिजल्ट्स आते हैं कि हमने क्या किया, जो भी हमने डेवलपमेंट किया वो हमने रेगुलरली डिलीवर किया। सपोज करो आपका एक क्लाइंट है जो आपके पास में आया है और आप उस पर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, और आप उसको 3-4 महीने में डिलीवरी दे रहे हो, तो क्या होगा, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होगा, क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा कि यार क्या हो रहा है। लेकिन वहीं पे आप अपने क्लाइंट को 1 और 2 वीक में आप डिलीवरी दोगे, आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कौन सी फंक्शनलिटी बन गई है, तो ये सारी चीज़ें दोगे तो क्या होगा, फास्टर रिजल्ट्स आएंगे, क्लाइंट हैप्पी होगा और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो एजाइल जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, जैसे सपोज करो आपने एक फंक्शनलिटी बनाई और
आपने एक फंक्शनलिटी बनाई और उसको आपने अपने कस्टमर को यूज करने के लिए दे दिया। मींस अब जो भी आपके कस्टमर के फीडबैक आएंगे आप उन पे काम करोगे, और फीडबैक कौन से होंगे? जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कस्टमर को जरूरत होगी, कस्टमर को लगेगा कि हाँ यार ये काम मेरे को चाहिए, ये फंक्शनलिटी मेरे पास होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होगी आपके पास में, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट को 15 दिन के लिए ही प्लान कर रहे हो या मैक्सिमम 3 वीक्स के लिए प्लान कर रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है आपके एजाइल के अंदर। थर्ड आपका क्या होता है, बेटर कोलैबोरेशन। आपकी जो टीम होती है, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका बेटर कोलैबोरेशन होता है किसमें? आपके प्रोजेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि रेगुलरली एजाइल की कुछ सेरेमनीज होती है जो कि कोलैबोरेशन को बढ़ाती है। यदि एजाइल की आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि एजाइल की सेरेमनीज कौन कौन सी होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कार्ड ऐड कर दूंगा लास्ट में, ताकि आप देख लेना। लेकिन इसके अंदर एजाइल का कोलैबोरेशन होता है, बेटर कोलैबोरेशन होता है टीम्स का, सारे स्टेक होल्डर्स का, कस्टमर का। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको फायदा होता है कि आपकी टीम के अंदर बेटर कोलैबोरेशन होता है और बेटर काम डिलीवर होता है, राइट। तो ये चीज होती है। फोर्थ होता है आपका क्या, बेटर स्कोप कंट्रोल। आप क्या करते हो, इसके अंदर स्कोप कंट्रोल होता है। आपने वाटरफॉल के अंदर क्या देखा, स्कोप कंट्रोल ही नहीं होता। जो बना कुछ और रहे होते हैं, बन कुछ और जाता है, स्कोप क्रिप हो जाता है, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, क्योंकि 6 मंथ में कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज आ जाते हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर आप बेटर स्कोप कंट्रोल करते हो कि आप 15 डेज में आप कोई स्कोप चेंज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, ओनली सिर्फ हम इन चीजों पे फोकस करेंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए। तो ये इस वजह से क्या होती है, आईटी एजेंसीज विन करती है। जो कि सर्विस इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट उनकी रिक्वायरमेंट को बार बार चेंज करते रहते हैं, वेरी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। तो आप एजाइल इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ अब अपने को समझना है कि यार हमारे को एजाइल कब यूज लेना है और वाटरफॉल कब यूज लेना है। कि हम यार सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वाटरफॉल यूज करें या एजाइल यूज करें। तो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर पूरा कंप्लीट बताऊंगा। देखो, एजाइल आपको यूज करना है जब आपका प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1 मंथ से बिगर हो। आपको लग रहा है कि यार ये जो प्रोजेक्ट है या कोई भी मोबाइल ऐप है या कोई भी वेबसाइट है, हम बना तो रहे हैं लेकिन ये मोर देन 1 मंथ लेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजाइल में आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन वाटरफॉल में अपन क्या करते हैं, यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगता है कि यार ये 1 महीने से छोटा है, छोटा प्रोजेक्ट है, 1-2 पेज ही है या आराम से चीज़ें होगी, यदि ज़्यादा कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे और स्कोप भी फिक्स रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको वाटरफॉल यूज करना है। सब मीन्स प्रोजेक्ट इज लेस देन 1 मंथ, स्कोप फिक्स्ड है, ओके, स्कोप फिक्स्ड है और क्लाइंट इस रिक्वायरमेंट क्लियर है। यदि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर है कि हाँ मुझे ये बनाना है, तो आप आराम से वाटरफॉल यूज कर सकते हो। लेकिन यदि क्लाइंट को लगता है कि यार ना तो स्कोप फिक्स है, स्कोप भी फिक्स नहीं है, रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं है, तो आपको फिर क्या करना है, एजाइल यूज करना है आपकी आईटी एजेंसी के लिए और उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके क्लाइंट के लिए भी फायदा होगा और आपके लिए भी फायदा होगा, ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आपके क्लाइंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलो रिकेप कर लेते हैं एक बार। एजाइल हमने समझा कि वाटरफॉल और एजाइल में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड हमने समझा कि आईटी एजेंसी के लिए एजाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, और थर्ड हमने समझा कि यार वाटरफॉल और एजाइल के अंदर कब काम करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर दबा देना, ताकि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी देख सको और जो मैं लाइव करता हूँ आपको सिखाता हूँ वो भी आप नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ सीखनी है तो आप मेरी कम्युनिटी टेलीग्राम का लिंक है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको भी अपनी आईटी एजेंसी को बिल्ड करना है, आपकी भी अपनी आईटी एजेंसी में सेल्स, लीड जनरेशन, डेवलपमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मेरे से डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे 1-to-1 सेशन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि आपकी आईटी एजेंसी में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो देन टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।